हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। तो हम सब कुछ डिटेल में देखने वाले हैं, तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आप देखेंगे आपसे कुछ ना कुछ इसमें मैसेज ज़रूर होगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार और इतने सारे कमेंट्स के लिए। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पे नंबर दिया हुआ है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल नहीं करिएगा, पिक नहीं होगी। और इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर लीजिए, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको डीप ब्रीथ लेना है। अपनी डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की, चलिए पहले ये देख लेते हैं कि आपके रिश्ते में चल क्या रहा है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। हमारे व्यूअर्स और हमारे सब्सक्राइबर जो भी हमें देख रहे हैं, उनके रिश्ते में इस वक्त क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। डाउट, शक, शक है, शक। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। होप, एक उम्मीद है। देखते हैं किस चीज़ की उम्मीद है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। रिग्रेट, अफसोस है किसी बात का। डाउट है, होप है, रिग्रेट है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। गुड लक, अच्छा समय आने वाला है आप लोगों के बीच में। प्लीज़ डिवाइन, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है उनके रिश्ते में, प्लीज़ बताइए। इमोशनल, कोई इमोशनल हो रहा है यहाँ पर, देखते हैं कौन इमोशनल है। गोल्ड डिगर, कोई यहाँ पे इमोशनल है और कोई यहाँ पे गोल्ड डिगर है, जिसे सिर्फ पैसे से मतलब है। गोल्ड डिगर का मतलब होता है जो रिश्ता सिर्फ पैसे की वजह से बनाते हैं, जिसके लिए पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही उनका भगवान है, ऐसी चीज़ है। ठीक है, डाउट है, होप है, रिग्रेट है, गुड लक है, इमोशनल है, गोल्ड डिगर। ओके, चलिए अब हम टैरो से देखते हैं। तटस्थ होकर के रीडिंग देखा करें, अपनी एनर्जी बहुत ज़्यादा नहीं डाला करें। ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग जब आप रीडिंग करते हैं तब नहीं किया करें, अदरवाइज़ हम आपकी रीडिंग को पिक कर लेंगे, क्योंकि टैरो बेसिकली माइंड रीड करता है। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ सब कुछ बताइए प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग बताइए। कार्ड सारे दिख रहे हैं, मैं बता देती हूँ। डेविल की एनर्जी है यहाँ पे, 10 ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ पेंटिकल है, 8 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है एंड टेम्परेंस की एनर्जी है।
जोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कैप्रिकॉर्न और सेजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पे मिसिंग है अभी फ़िलहाल, ये है। ठीक है, तो आपके पर्सन की कंडीशन ये है कि एक तो डेविल है। डेविल की एनर्जी बहुत सारी चीज़ों को दिखाती है, किसी तरीके के एडिक्शन को दिखाती है, ठीक है, किसी नेगेटिव एनर्जी को दिखाती है, गुस्से को दिखाती है, लस्ट को दिखाती है, फिजिकल अट्रैक्शन को बहुत ज़्यादा दिखाती है, पजेसिवनेस को बहुत ज़्यादा दिखाती है, और ठीक है, किसी से एक बहुत मतलब एक बेहद जुड़ाव किसी से महसूस होना, ठीक है, ये चीज़ को भी दिखाती है। आपके पर्सन किसी के साथ अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं, ठीक है, एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं, ये चीज़ उनके माइंड में चल रही है। हो सकता है अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हों, ये भी चीज़ हो सकती है। सेकेंड चीज़, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, किसी को अपना प्यार भरा कप देना चाहते हैं, किसी को अपना पेंटिकल देना चाहते हैं, मतलब एक स्टेबल कमिटमेंट, बट अभी उसमें देरी है, वो देर में पहुँचेगा। ठीक है, प्यार अभी, प्यार वाला कप अभी देना चाहते हैं, बट स्टेबल कमिटमेंट थोड़ी देर से आएगा, ये चीज़ है। ठीक है, अभी अलग अलग लोगों को है, एक है पता नहीं। ठीक है, और यहाँ पे एनर्जी ये हो रही है कि किसी के मैसेज का वेट कर रहे हैं, या तो किसी को मैसेज करना चाहते हैं या किसी के मैसेज का वेट कर रहे हैं, ये चीज़, कोई कम्युनिकेशन, कोई मैसेज ज़रूर है जिसका प्रतीक्षा हो रही है, ये चीज़ है। टेम्परेंस की एनर्जी है, किसी तरीके का कर्मा इन्वॉल्व हो सकता है, कोई चीज़ कुछ है कहीं पे। ठीक है, टेम्परेंस की एनर्जी है, यानी कि हीलिंग चाहते हैं, ये चीज़ है। ठीक है, पजेसिवनेस है बहुत ज़्यादा, डेविल की एनर्जी है। ठीक है, किसी से मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है, किसी से मैरिज करना चाहते हैं, उसकी बेचैनी बहुत ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ की एनर्जी बेचैनी को दिखा रही है कि कैसे कितनी जल्दी हो जाए। ठीक है, किसी चीज़ की। द हायरोफेंट की एनर्जी, फिजिकल अट्रैक्शन किसी से बहुत ज़्यादा है, ये भी चीज़ है। ठीक है, कहीं से धोखा मिला है, कहीं से चीटिंग, बैक स्टेप हुआ है, बहुत बुरी तरीके से किसी ने धोखा दिया है। ठीक है, ये चीज़ हो सकता है, जहाँ मैरिज करना चाहते थे वहाँ धोखा दिया है। मैरिज के दो दो कार्ड है, गजब, मैरिज के दो दो कार्ड हैं। किसी के लिए बहुत ज़्यादा प्यार है। ठीक है, कहीं से धोखा मिला है, हो सकता है अगर आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो ऑलरेडी उनको अपनी मैरिज में धोखा मिला है वहाँ से। ठीक है, अब वो मैरिज करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी। 4 ऑफ पेंट्स का कार्ड ये ट्विन फ्लेम जर्नी को भी दिखाता है, हो सकता है वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। ठीक है, टॉरस की एनर्जी है यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग। इसके अलावा यहाँ पे 4 ऑफ पेंट्स का कार्ड स्टेबिलिटी को भी दिखाता है। ठीक है, वो अपनी ज़िंदगी में अपनी स्टेबिलिटी भी लाना चाहते हैं, ये चीज़ हो सकता है, या तो मैरिज का सपना टूट गया है, कहीं से धोखा मिला है, या किसी वजह से उनको पेन हो रहा है, या तो डिले हो रहा है, उनके एंड से डिले हो रहा है, या किसी के कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं ताकि वो उसको अप्रोच कर सकें, वहाँ से कम्युनिकेशन नहीं आ रहा है। चीज़ों में हीलिंग चाहते हैं, हीलिंग यानी कि कहीं कुछ गलत हुआ है। ठीक है, ये चीज़ है हीलिंग, यानी कि कहीं चोट पहुँचाई गई है, इसलिए हीलिंग हो रही है। बैक स्टेप है, कहीं से धोखा ज़रूर मिला है। ठीक है, ये चीज़ है, किसी के साथ स्टेबिलिटी अपनी देख रहे हैं, किसी से मैरिज करना चाहते हैं, ट्रेडिशनल वे में हो सकता है मैरिज करना चाहते हैं, पहली मैरिज हो सकता है, कोर्ट मैरिज हुई हो, या किसी स्पिरिचुअल पर्सन से गाइडेंस ले रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। कोई लीगल मैटर हो सकता है। ठीक है, हो सकता है किसी लीगल मैटर में फंस गए हों, ये भी चीज़ हो सकता है। कोई कोर्ट केस हो सकता है, किसी तरीके का डिवोर्स हो सकता है, या किसी भी तरीके का कोई और मैटर हो सकता है। स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं, किन्हीं दो सिचुएशन को सुन रहे हैं, किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, किसी टैरो रीडर से या किसी एस्ट्रोलॉजर से गाइडेंस ले रहे हैं, ये भी कह सकते हो आप। ठीक है, धोखा मिला है कहीं से और अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी चाहते हैं, किसी के साथ मैरिज करना चाहते हैं, किसी के साथ अपना एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार, एक इंटेंस लव, पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, ये भी चीज़ है। द डेविल की एनर्जी एंड लवर्स की एनर्जी दोनों ही हैं। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है उनकी ज़िंदगी में कोई 2 पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, उनकी ज़िंदगी में कोई 2 पर्सन हो सकते हैं, जिसको एक को प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, एक के साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं। हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जिसकी ज़िंदगी में 2 लोग हैं, जहाँ एक वो अपना प्यार भरा कप, हो सकता है एक से कोर्ट मैरिज छुप के करना चाहते हैं और एक से ट्रेडिशनल वे में मैरिज करना चाहते हैं, ये एनर्जी भी हो सकती है। ठीक है, कहीं ना कहीं से चीटिंग, धोखा कहीं ना कहीं है। डेथ की एनर्जी है, डेथ एंड न्यू बिगिनिंग, कहीं कुछ ख़त्म हो गया था वहाँ फिर से एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, या तो कहीं पे कुछ ख़त्म करके कहीं और नई बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, या जहाँ ख़त्म हो गया था वहीं पे एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, एक साइकिल को कंप्लीट करना चाहते हैं। जेमिनी हो सकते हैं, स्कॉर्पियो की एनर्जी है यहाँ पे, मिथुन राशि और वृश्चिक राशि। ठीक है, मिसिंग एनर्जी है, किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल उनके माइंड में हो सकता है। ठीक है, या ये उनकी खुद की एनर्जी हो सकती है कि खुद को स्टेबल बनाना है, ये चीज़ है।
किसी के लिए लॉयल फेथफुल बनना चाहते हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में खुद आना चाहते हैं, ठीक है। एक वफादार, एक अच्छे पर्सन, एक प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, ठीक है। किसी को बहुत क्या केयर और पैम्पर देना चाहते हैं, या फिर हो सकता है इस क्वीन ऑफ पेंटिकल का केयर, प्यार, अपनापन याद आ रहा है, ये भी चीज़ हो सकती है। मिसिंग एनर्जी है, ठीक है, ये भी चीज़ है। पेज ऑफ वंड्स की एनर्जी है, स्टेबल होना चाहते हैं, स्टेबल होने के बाद अपनी ज़िंदगी की एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, खुद को अबंडेंट बनाना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में हर तरीके की हैप्पीनेस, खुशियाँ चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, चाहते हैं खूब सारा पैसा हो उनके पास, सारी चीज़ें हों उनके पास, ज़िंदगी में सुकून होना चाहिए, हैप्पीनेस होनी चाहिए, खुशी होना चाहिए, ऐसा चाह रहे हैं, ठीक है। कहीं कोई मैरिज ख़त्म हो रही है, किसी कोई या तो किसी से मैरिज का सपना टूट रहा है या मैरिज ही टूट रही है, ये भी चीज़ है। कहीं ना कहीं मैरिज इन्वॉल्व ज़रूर है, ठीक है, मैरिज ज़रूर इन्वॉल्व है, या तो किसी की मैरिज, मतलब मैरिज के अलावा भी चीज़ों को है कहीं, या तो लग रहा है कि मैरिज पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ दिखाई दे रही है, ठीक है। फैमिली इशू हो सकते हैं, किसी तरीके के स्टैंड लेना चाहते हैं, इंट्यूटिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं अभी, ठीक है। किसी को बहुत स्टॉक कर रहे हैं, कोई क्वीन ऑफ कप्स भी उनकी ज़िंदगी में हो सकता है, जहाँ से शायद धोखा मिला है क्वीन ऑफ कप्स से, ठीक है। इसलिए कंफ्यूज हैं, अपने ऑप्शन देख रहे हैं, अपने आप को हर्ट किया। आई थिंक क्वीन ऑफ सॉर्ट्स में, क्वीन ऑफ कप्स ने ये क्वीन ऑफ सॉर्ट्स दिया है, थर्ड पार्टी में डाला है इन्हें, किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, उस इंसान ने इनको थर्ड पार्टी में डाल दिया है, ये चीज़ है। चलिए मैं एक कार्ड यहाँ पे क्लैरिफाई कर लेती हूँ, टेम्परेंस किसके लिए है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन क्या हील करना चाहते हैं, टेम्परेंस यहाँ पे क्यों आया है, प्लीज़ डिवाइन बताइए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ बाबा जी, टेम्परेंस को क्लैरिफाई करिए। 10 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, किसी के कम्युनिकेशन, किसी के मैसेज का वेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन है, खुद को हील करना चाहते हैं बेसिकली, ठीक है, बर्डन उतार के रखना चाहते हैं, खुद की हीलिंग चाहते हैं। एक्चुअली उन्हें क्वीन ऑफ कप्स से कहीं से धोखा मिला है, ठीक है, कहीं से चीटिंग मिली है, बैक स्टेप मिला है, कहीं कोई सपना था उनका, वो सपना उनका टूटा है बहुत बुरी तरीके से। क्वीन ऑफ कप्स जिसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, इमोशनली बहुत अटैच थे, वहाँ से उनको धोखा मिला है किसी तरीके का, ठीक है। इस वजह से वो बर्डन उतारना चाहते हैं, इसीलिए हो सकता है किसी क्वीन ऑफ पेंटिकल का प्यार उनको बहुत ज़्यादा याद आ रहा है, बहुत डेस्परेटली, हो सकता है या तो सेक्सुअली उसको बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज कर रहे हैं, ये चीज़ है, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा याद आ रहा है, ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, रिग्रेट हो रहा है, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स, प्यार भरा कप जिसको देना चाहते हैं, एक्चुअली वो अभी इस वक्त गुस्सा है, उधर से कोई कम्युनिकेशन नहीं आ रहा है किसी तरीके का, ठीक है, इसलिए उसके प्यार को खो देने का बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, इसलिए हार्ट ब्रेक हुआ है। नाइट ऑफ पेंटिकल किसको देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए, प्लीज़ डिवाइन, नाइट ऑफ पेंटिकल किसको देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। फाइनल शफल, नाइट ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ सॉर्ड्स, चीटिंग मिली, हो सकता है कहीं से पैसे की मॉनिटरी वाइज कहीं पे लॉस मिला है, ये भी चीज़ हो सकती है कि कहीं किसी के साथ बिजनेस डील कर रहे थे, बिजनेस करना चाहते थे, कहीं किसी तरीके का इनको, इन्हें ये लगा था कि ये पैसा वहाँ से मिल जाएगा हमें, किसी के साथ हो सकता है बिजनेस किया हो साथ में, कहीं से ये मॉनिटरी गेन अपना देख रहे थे, वो नहीं आ रहा है, इसी वजह से इनका जो ऑफ़र जिसे करना चाहते हैं वो डिले हो रहा है, ठीक है, ये चीज़ है। ये किसी को अपना प्यार ऑफ़र करना चाहते हैं, फ़िलहाल के लिए इनके पास नाइट ऑफ कप ही है जो ये ऑफ़र कर सकते हैं, बट वो नाइट ऑफ कप इनका या तो कोई क्वीन ऑफ सॉर्ट्स इनकी ज़िंदगी में अदर हो सकता है, इनकी फैमिली पर्सन हो सकता है, क्योंकि बॉटम में देख रहा था, तो इस वजह से नहीं दे पा रहे हैं, ये एनर्जी हो रही है। दूसरी तरफ ये भी चीज़ हो सकती है कि इनके पास क्योंकि फाइनेंसेस नहीं है, फाइनेंसेस का वेट कर रहे हैं, इसलिए भी ये स्टेबल कमिटमेंट उसके बाद में देंगे, ये चीज़ है। तो इसी बात का इनको बहुत बर्डन हो रहा है। हो सकता है जहाँ पैसे की उम्मीद कर रहे थे कि यहाँ से कोई बिजनेस बन जाएगा, यहाँ से पैसे आ जाएंगे, तो हो सकता है वहाँ से भी इन्हें किसी तरीके का लॉस मिला है, ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। पैसे का है, किंग ऑफ पेंटिकल एंड 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी मुझे 2 बार दिखी है, यानी ये कहीं से मॉनिटरी गेन अपना देख रहे थे, पैसा देख रहे थे कि इनको यहाँ से पैसा मिल जाएगा, बट वहाँ से इनको पैसा नहीं मिला है, ये है इनकी एनर्जी। चलिए हम देखते हैं कि उनकी एनर्जी आपके लिए क्या है, तो आप उनका नाम दोहराइए, ठीक है, उनके ऊपर फोकस करिए।
प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ बाबू जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताइए। जोडिएक साइन यहाँ पे सभी हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है। यहाँ एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी मिसिंग है, लेकिन क्योंकि सभी साइन के लिए है तो सभी के लिए रीडिंग अगर आपसे मैच करती है तो रीडिंग सभी के लिए है। ठीक है, आपके पर्सन आपको अपना प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। और आपको बहुत मिसिंग एनर्जी है, आपको मिस कर रहे हैं, हो सकता है आपके रिगार्डिंग किसी से बातचीत भी कर रहे हो, ये भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, आप लोगों के बीच में एक एज डिफरेंस हो सकता है। क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा जोश में है। ठीक है, ये सब सोर्स की एनर्जी होती है, किसी को जीतना, जोश में, बहुत ताव में, ताव वाली एनर्जी, हवा हवाई टाइप की एनर्जी, आज है कल ख़त्म हो जाएगी वाली कंडीशन होती है। इस तरीके की जोश है, कहीं किसी को क्लैरिटी, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं या फिर आपसे क्लैरिटी मांगना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं बेसिकली आपको। ठीक है, ये चीज़ है, मूव ऑन करना चाहते हैं एक्चुअली। जैसे मैंने बताया कि वो कोई क्वीन ऑफ कप्स उनकी ज़िंदगी में है। ठीक है, अभी हम आपके लिए भी देख लेंगे अगर आपकी एनर्जी ये आती है कि नहीं आती। कहीं से उनको हार्ट ब्रेक ज़रूर मिला है, तो आपके पर्सन फिलहाल इन परिस्थितियों से बाहर जाना चाहते हैं। जो भी उनकी ज़िंदगी में हालात चल रहे हैं, इनसे भागने की एनर्जी है। जो भी तकलीफ़ उनकी ज़िंदगी में चल रही है उससे भाग रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं। तो हो सकता है आपको साथ में लेके मूव ऑन करना चाहते हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि इस वक्त उन्हें वो हार्ट ब्रेक में है, तकलीफ़ में है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए निकलना चाहते हैं। ये सब पेंटिकल की एनर्जी है, आपके लिए एक स्टेबल कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल का अगर हम देखें तो बहुत ही कमिटमेंट के लिहाज से एक बहुत ही सबसे खूबसूरत कार्ड होता है, जो एक स्टेबल कमिटमेंट, मतलब खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना के, नाइन ऑफ पेंटिकल की कंडीशन में आकर के फिर ये वहाँ से मतलब जाना चाहते हैं। और ये भी हो सकता है कि ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इनको किस फाइनेंशियली सपोर्ट दे दें, ये भी चीज़ हो सकती है। बिकॉज यहाँ पे बॉटम में गोल्ड डिगर की एनर्जी आई है। ठीक है, बिकॉज आपके पर्सन को जहाँ से इमोशनली वो अटैच्ड है, वहाँ से तो उनको तकलीफ़ मिली हुई है, ये चीज़ है। तो वहाँ हो सकता है उस वजह से आपके पर्सन आपके पास आ रहे हों, ये भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, एक डेथ, एक आपके साथ रिश्ता तोड़ा था उन्होंने। अगेन मैं उम्मीद कर रही थी कि यही चीज़ होगी। ठीक है, आप क्वीन ऑफ पेंटिकल हैं उनकी ज़िंदगी में। बेसिकली आपकी पर्सन आपके लिए, अगर मैं एक, हालांकि यहाँ लवर्स का कार्ड आ गया है कुछ लोगों के लिए, मतलब ये चीज़ कहूँगी कि कनेक्शन है आप लोगों के बीच में, हो सकता है आपका एक सोल कनेक्शन हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ है। बट फिलहाल आपके पर्सन की जो मेंटेलिटी है ना, वो है एक गोल्ड डिगर वाली। ठीक है, इस वक्त वो प्यार इमोशंस आपके लिए फील कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं उनके माइंड में, बॉटम में उनके जो है वो ये है, उनको नाइन ऑफ पेंटिकल बनना है, मतलब नाइन ऑफ पेंटिकल वाली कंडीशन में पहुंचना है, फाइनेंशियली अबंडेंट होना है। और इस वक्त क्योंकि उन्हें वहाँ से धोखा मिला हुआ है, जिसके साथ वो प्यार, अपना सोल वाला कनेक्शन फील कर रहे थे, जहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स कोई थी जिसे वो बहुत ज़्यादा समझ रहे थे, वहाँ से उनको धोखा मिला है। तो उस पेन से निजात पाने के लिए, उस तकलीफ से दूर जाने के लिए आपके पर्सन फिलहाल आपकी तरफ ही कमेंट, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं बिकॉज उनको ज़रूरत है आपकी। ठीक, आपको हो सकता है थर्ड पार्टी में डाल के पहले गए हों इस चीज़ को लेकर के, आपके साथ रिश्ता ख़त्म करके गए थे, बट अब क्योंकि उनको ज़रूरत है आपके प्यार की, आपके इमोशंस की, आपके केयर की, तो आपके पर्सन फिर से वापस आपके पास आना चाहते हैं, अपने अंदर फिर से एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपको एक प्यार का कप ऑफर करना चाहते हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि जहाँ प्यार का कप देना चाहते थे वहाँ लिया नहीं गया। ठीक है, ये चीज़ भी हो सकती है। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल, सो बी प्रैक्टिकल। ठीक है, द लवर्स की एनर्जी है। ठीक है, एक सोल कनेक्शन आप लोगों के बीच में है। ठीक है, एक पास्ट लाइफ लव कनेक्शन है आप लोगों के बीच में, बट क्योंकि आपके पर्सन हो सकता है बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हैं, गोल्ड डिगर टाइप की उनकी मेंटलिटी है इस तरीके की, इस वजह से कहीं ना कहीं उनको रिग्रेट भी है। ठीक है, हालांकि अभी रिग्रेट यहाँ नहीं दिखाई दिया कहीं पे भी, बट यहाँ पे रिग्रेट है। ठीक है, द लवर्स की एनर्जी है, मतलब एक प्यार भरा रिश्ता है आप लोगों की लाइफ में। द एम्प्रेस की एनर्जी है। ठीक है, कोई हो सकता है उनकी मदर इशू हो सकता है, ये भी चीज़ हो सकती है।
अगर आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो ये उनकी वाइफ की एनर्जी हो सकती है कि उनकी वाइफ है, प्रेग्नेंट हैं, ये भी चीज़ हो सकती है, या कहीं ना कहीं से कोई प्रेगनेंसी इन्वॉल्व है, या हम ये कह सकते हैं कि वो दोबारा इस रिश्ते में प्यार वाले चीज़ों का आपको दे करके प्यार अपने वापस चीज़ों को फ्लॉरिश करना चाहते हैं, फिर से रिश्ते को रिवाइव करना चाहते हैं, कुछ नया बनाना चाहते हैं इस रिश्ते को, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल को एक प्यार भरा कप दे करके वो इस रिश्ते को दोबारा से रिवाइव करना चाहते हैं, इस प्यार को दोबारा से रिवाइव करना चाहते हैं, करना मतलब ये चाह रहे हैं, क्योंकि आपको इस तरीके से देख रहे हैं कि आप बहुत ही अबंडेंट हैं और बहुत अपने आप में हैप्पी हैं, ठीक है, आपके पास सब कुछ है, ये चीज़ है। उनको ऐसा लगता है कि वो फाइनेंशियली आप क्योंकि बहुत स्टेबल हो, अच्छी पावर पे हो, पोजीशन पे हो, एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हो आप, ठीक है, चीज़ों को आप बहुत अच्छे से कैरी कर लेते हो, ठीक है। तकलीफ़ें होने के बावजूद आप ज़िंदगी में दोनों ही एनर्जी, ये बहुत अच्छी एनर्जी है, ठीक है। द एम्प्रेस की एनर्जी भी सेल्फ लव वाली है, द क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बहुत प्रोवाइडर वाली एनर्जी होती है, एक ऐसा इंसान जो सिर्फ दूसरों को देना जानता है, हर तरीके का प्रोटेक्शन, एक मदर जैसे एक माँ अपने बच्चों को केयर करती है, ये उस तरीके की एनर्जी को दिखाता है, एक लॉयल फेथफुल इंसान जिसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, ठीक है, जो बहुत प्यार से चीज़ों को मतलब हैंडल करता है। ये भी एनर्जी हो सकती है कि इस वक्त वो आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप सिर्फ अपने पैसे, अपने काम पे ध्यान दे रहे हो, ठीक है, प्यार पे आपका फोकस नहीं है इस वक्त, ठीक है। वो आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप बहुत सेल्फ लव वाली कंडीशन में आ गए हो, इस वजह से आपके पर्सन को थोड़ी सी ईगो भी आ रही है, ठीक है, वो पावर में आना चाहते हैं, थोड़ा सा ईगो आ रहा है उनके अंदर, और साथ में उनको रिग्रेट, मैं कह रही थी ना यहाँ पे रिग्रेट था, अभी उनको हो सकता है रिग्रेट आ रहा है इस बात पे, बिकॉज आपके पर्सन ने पास्ट में आपको थर्ड पार्टी के लिए हो सकता है छोड़ा हो, ठीक है, या पैसे के लिए छोड़ा हो सकता है फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटी दी हो, ये चीज़ है। बिकॉज इस रिश्ते की डेथ तो हुई थी, ख़त्म तो हुआ था रिश्ता, ठीक है। स्कॉर्पियो की एनर्जी है काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे। आपके पर्सन पहले आपको इस रूप में देखते थे क्वीन ऑफ पेंटिकल, आप एक ऐसे इंसान थे जो जिसने उनको फाइनेंशियली भी बहुत मदद किया है, बहुत केयर किया है, प्यार किया है, अनकंडीशनल लव दिया है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया है। बिकॉज क्योंकि अभी इस वक्त आपके पर्सन ब्रोकन है तो उनको उस प्यार, उस केयर की ज़रूरत है, तो उनको आपका ये ट्रू लव याद आ रहा है, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील हो रहा है इस वक्त, बिकॉज वो ब्रोकन है। बट आपकी पर्सन आपको ऐसे देख रहे हैं कि अब आप एम्प्रेस वाली सिचुएशन में आ गए हो, जहाँ आप अपने काम पे, अपने पैसे पे खुद सेल्फ लव वाली कंडीशन में आ गए हो, जहाँ आप खुद से प्यार करना सीख गए हो। ये बात आपके पर्सन को बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो उनके अंदर ईगो आ रही है, ठीक है, थोड़ा सा गुस्सा, एंगर इश्यूज उनके अंदर आ रहे हैं। आपके पर्सन को रिग्रेट भी हो रहा है इस बात का कि उन्होंने प्यार खो दिया है, ठीक है, जहाँ गए थे हो सकता है वहाँ से भी क्वीन ऑफ कप्स जो था उससे भी प्यार खो दिया, आपका प्यार भी खो दिया है। इस वक्त आपके पर्सन की कंडीशन ये हो रही थी, इसलिए उन्हें रिग्रेट हो रहा है कि उन्होंने शायद काफ़ी कुछ खो दिया है, हालांकि उनके पास प्यार अभी भी है, ऑप्शन हो सकते हैं उनके पास, बट वो उन पर फोकस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वो जो खो गया है उस पर फोकस कर रहे हैं अभी। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, फ्लर्ट करना चाहते हैं, दोबारा से एक फ्लर्ट वाली एनर्जी में आना चाहते हैं, थोड़े से लाइट मूड में रहना चाहते हैं। द हैंगमैन की एनर्जी है, कभी कभी लगता है सेक्रीफाइस कर दें कोई क्वीन ऑफ सोर्ट्स, मैं सोच ही रही थी, एक्सपेक्ट कर रही थी। द हैंग कोई कंट्रोलिंग उनकी ज़िंदगी में क्वीन ऑफ सोर्ट्स हो सकता है, जो उन्हें अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहा है। तो हो सकता है आपके पर्सन को कभी कभी लगता है कि वो सेक्रीफाइस कर देते हैं चीज़ों को, ठीक है, अपने प्यार को सेक्रीफाइस कर देते हैं, खुद को सेक्रीफाइस कर देते हैं और इनके हिसाब से ही चल लेते हैं, ये भी चीज़ है। फिर वो वाइजली चीज़ों के बारे में सोच भी रहे हैं कि आखिर उनको क्या डिसीजन लेना चाहिए। थोड़ी सी वेटिंग की एनर्जी है, कहीं पे कुछ भी इन्वेस्ट किया था इमोशनल लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल पे, कहीं पे भी, तो उनके ग्रो होने का वेट कर रहे हैं कि वहाँ से मतलब चीज़ें रिजल्ट आने शुरू हो जाएं, ठीक है। जो भी उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट किया था इमोशनल पे लेवल पे किया हो, चाहे फाइनेंशियल्स लगाया हो, कहीं बिजनेस में लगाया हो, कहीं जॉब में कोई पढ़ाई या कुछ भी ऐसा कोई कोर्स वगैरह किया है, जहाँ से वेट कर रहे हैं कि वहाँ से थोड़ा सा फाइनेंशियल्स आए, चीज़ों का रिजल्ट निकल के आए, वेटिंग एनर्जी है। सक्सेस लाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, जीतना चाहते हैं। किसी से फाइट्स, लड़ाई झगड़े हुए हैं, वो भी चीज़ है, किसी से झगड़ा हुआ है, जीत गए हैं, फिलहाल के लिए लग रहा है कोई इंसान बैकआउट कर गया, बट स्टिल खुद को हारा हुआ फील कर रहे हैं और उसको जाते हुए देख रहे हैं, ये भी चीज़ है। कोई अपने से ही जीते हैं बट वो जीत भी हार जैसी ही है। द वर्ल्ड की एनर्जी है, द वर्ल्ड की एनर्जी दिखाती है एक साइकिल के कंप्लीशन को दिखाती है, एक्शन लेना चाहते हैं चीज़ों में, ठीक है, कुछ नया करना चाहते हैं, एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, चीज़ें अच्छी हो बुरी हो जो भी हो, एक अवेकनिंग हो रही है। हो सकता है वो स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं, हो सकता है पास्ट में उन्हें रिश्ते के बारे में समझ नहीं थी, वो चीज़ों को समझ नहीं पा रहे थे, हो सकता है पास्ट में उनको इस तरीके की चीज़ें रही हों कि उन्होंने पैसे को ज़्यादा तरजीह दी हो, ठीक है, वो उन्हें कहीं पे भी खूबसूरती, मटीरियल चीज़ों को उन्होंने ज़्यादा तरजीह दी। अब उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है क्योंकि अब वो इमोशनल हो रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है, बिकॉज आज की एनर्जी उनकी इमोशनल वाली दिखाई देती है, रिग्रेट की दिखाई देती है। तो ये एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो सकती है क्योंकि लवर्स की एनर्जी यहाँ पे आई है। आपके पर्सन के माइंड में ये भी चीज़ हो सकती है,
द हायरोफेंट का कार्ड जो होता है स्पिरिचुअलिटी को भी दिखाता है कि कहीं से किसी, या तो किसी मंदिर में जा रहे हैं, या कहीं ऐसी जगह पे मंदिर मस्जिद में कहीं जाके जहाँ दुआ कर रहे हैं, मांग रहे हैं दुआएं, या किसी स्पिरिचुअल, कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, कोई टैरो रीडर हो सकता है, या कोई भी ऐसा जो ज्ञान दे सकता है, जहाँ से सुन सकते हैं, एडवाइस ले रहे हैं, हो सकता है किसी से लीगल एडवाइस ले रहे हों, मतलब वो खुद को इस तरीके की चीज़ों, स्पिरिचुअल अवेकनिंग को भी दिखाता है ये जो दी वर्ल्ड का कार्ड होता है, कि आपके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो ये कंप्लीट हो रहा है, कुछ सबक जो आपको ज़िंदगी में सीखने थे, हो सकता है आप वो भी सीख रहे हो, ये भी चीज़ है। यहाँ कुछ क्लैरिटी तो किसी चीज़ की लेनी नहीं थी, क्या ही क्लैरिटी लूँ, ठीक है, कुछ था ही नहीं, सारा क्लियर ही था। चलिए अब हम इस वाली डेक से देख लेते हैं आपकी एनर्जी क्या है, आप ही किसी की देख लेते हैं। लाइए हमारे व्यूअर्स की एनर्जी अपने पर्सन को लेकर के इस वक्त क्या है। विल टेक ओनली 3 कार्ड्स। प्लीज़ डिवाइन हमारे, अरे प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी अपने पार्टनर को लेकर के इस वक्त क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी अपने पार्टनर को लेकर के इस वक्त क्या है। फाइनल शफल। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स की एनर्जी अपने पार्टनर को लेकर के इस वक्त क्या है। कपल एनर्जी है, आप दोनों ही एक दूसरे से गुस्से में एक जैसे ही हो, ये चीज़ है, ठीक है, आप भी गुस्से में हो, वो भी गुस्से में है, आप लोगों के ईगो क्लैशेस हो रहे हैं बेसिकली। किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, पावर कपल कह सकते हैं, आप लोग कुछ ज़्यादा ही पावर में कपल हैं, ठीक है। आप लोगों की झगड़े हो रहे हैं, आप दोनों ही एक दूसरे के सामने ईगोस्टिक होकर के खड़े हुए चीज़ है। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, इस वक्त आपने अपना सारा ध्यान अपने पैसे पे किया हुआ है, आप अपनी पढ़ाई पे या अपने बिजनेस पे या अपने काम पे जो भी आप करते हो, मतलब आपका सारा ध्यान अपने कैरियर पे है, उस पर फोकस्ड हैं आप। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन चीटर हैं, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। आपके मन में ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन का इरादा सिर्फ अपने अपने आप को किंग ऑफ पेंटिकल बनाने में है, अपने पैसे कमाने में है, ठीक है, ये चीज़ है। वो एक चीटर हो सकते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, आपने हेल्दी बाउंड्री अपने पर्सन के लिए अब सेट की हुई है, अब आप नहीं चाहते हो, क्योंकि वो हो सकता है या तो पैसे के लिए आपकी ज़िंदगी में आते थे, या आपको चीट करने के लिए बार बार आते थे, ठीक है, कुछ चीज़ें हैं, या उनका बार बार कोई प्लान बनता था, फेल हो जाता था। तो अब आपकी एनर्जी ये है कि अब आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो, ठीक है। अब आप नहीं चाह रहे हो, क्योंकि आप उन पर डाउट कर रहे हो, आपको फिर से लग रहा है कि आपका पर्सन फिर से आपको धोखा देगा, चीट कर रहा है, इसलिए अब आपने हेल्दी बाउंड्री सेट कर लिया है, खुद को क्लोज ऑफ कर लिया है, अब आप अपने पैसे अपने काम पे ध्यान दे रहे हो, ठीक है। रिग्रेट आपको भी है, रिग्रेट आपको इस बात का है कि आपने गलत व्यक्ति के ऊपर भरोसा किया, अपने इमोशंस को गलत आदमी के ऊपर इन्वेस्ट किया है, ठीक है। आपको रिग्रेट इस बात का है, उनको रिग्रेट इस बात का है कि उन्होंने आपका प्यार खो दिया है, और आपको रिग्रेट इस बात का है कि आपने एक गलत आदमी के ऊपर भरोसा किया, गलत आदमी के ऊपर प्यार अपना इन्वेस्ट किया है, ठीक है। आपको इस बात का रिग्रेट, आप अपने लिए जस्टिस चाहते हो, लिब्रा की एनर्जी है, आप भी अपनी चीज़ों में न्यू बिगनिंग करना चाहते हो, बट आई डोंट थिंक कि आप अपने पर्सन के साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हो। आप अपनी ज़िंदगी में एक फिर से नई शुरुआत करना चाहते हो, चीज़ों को ख़त्म करके ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, ये चीज़ है। न्याय चाहते हो, बराबरी चाहते हो आप अपने पर्सन से, ठीक है, ये चीज़ है। अगर उन्होंने आपके साथ गलत किया है तो अब आप उनको गलत वापस करना चाहते हो। उन्होंने आपको दुख दिया है, अब चाह रहे हो कि उनको भी वो चीज़ें मिलें, जो दर्द जो तकलीफ़ उन्होंने आपको दिया है, जो चीटिंग उन्होंने आपको दी है, वो उनको भी मिलनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी है, और आप गुस्से में ही हो, ठीक है, मस्कुलाइन एनर्जी में हो बेसिकली आप, ठीक है, ये चीज़ है। डेथ की एनर्जी है, मतलब न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो। अगेन आप अपने पैसे पे अपने काम कर रहे हो, ठीक है, ये चीज़ है। आप अपने फाइनेंसिस की तरफ देख रहे हो, आपने इमोशनली खुद को क्लोज ड्रॉप कर लिया है, आप अपने काम पे ध्यान दे रहे हो। अब आप शायद अपने पैसे को भी अब आप अपना कंट्रोल करने लगे हो। शायद पहले हो सकता है आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली मदद करते थे, अभी आप नहीं करते हो, क्योंकि आपके माइंड में आ गया है कि आपके पर्सन आपके दम पे किंग ऑफ पेंटिकल बना। अगेन आप लोगों की एक कपल तो हैं आप लोग, देखो, ठीक है, डेस्टाइन्ड कपल है, द लवर्स की एनर्जी यहाँ पे अगेन आई है, और आप दोनों की ही एनर्जी में लवर्स की एनर्जी आई है। किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ पेंटिकल। बेसिकली आप लोगों के अंदर क्या है, एक दूसरे के लिए आपके पर्सन के अंदर हो सकता है, या फिर आपके अंदर ये हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को बराबरी करना चाहते हो, ये चीज़ है, ठीक है, हर चीज़ के मामले में बराबर ही करना चाहते हो, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, ठीक है। द लवर्स की एनर्जी है, ऑब्वियसली बात है, दोनों ही आप आप डेस्टाइन्ड कपल हो आप लोग, ठीक है। क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी, फिजिकली आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ये भी चीज़ है,
ठीक है, या कोई और पर्सन उनकी ज़िंदगी में, आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन किसी के भी तरफ, क्योंकि हम आपकी एनर्जी देख रहे हैं, आप अपने पर्सन से प्यार करते हो, ठीक है, ये चीज़ है। हो सकता है आप उनके लिए भी फिजिकली अट्रैक्टेड हो, ये भी चीज़ हो सकती है। बट इसके अलावा भी आपको ये भी लग सकता है कि उनकी ज़िंदगी में शायद हो सकता है क्वीन ऑफ वेंट्स कोई और भी हो सकता है। आपके माइंड में ये चीज़ चलती रहती है, बिकॉज हम आपकी एनर्जी देख रहे हैं इसलिए, ठीक है। या आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन किसी के भी तरफ जो भी उनको अच्छा दिखता है उसकी तरफ चले जाते हैं और उसी से मैरिज करने के सपने देखने लगते हैं। आप भी मैरिज करना चाहते हो अपने पर्सन से, ये चीज़ है। किसी तरीके का लीगल कोर्ट मैटर हो सकता है आप लोगों का, ठीक है, ये चीज़ है। हो सकता है आप लोग डिवोर्स का केस लड़ रहे हैं, ये भी चीज़ है। आप खुद को चीटेड फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि कहीं चीटिंग इन्वॉल्व है, कहीं मैरिज इन्वॉल्व है, ठीक है, ये चीज़ है। स्टैंड लेना चाहते हो, आपको लगता है कि आपके पर्सन को स्टैंड लेना चाहिए आपके लिए, ठीक है, ये एनर्जी है आपकी। चलिए अब हम देख लेते हैं साइकिक टैरो से, देख लेते हैं कि आप लोगों के रिश्ते में क्या चल रहा है, क्या गाइडेंस है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स, उनके पर्सन के रिश्ते के रिगार्डिंग आपकी क्या गाइडेंस है, क्या कुछ चल रहा है उनके रिश्ते में, प्लीज़ सब कुछ बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन की लाइफ में, उनकी ज़िंदगी में, उनके रिश्ते के लिए क्या कुछ गाइडेंस है और क्या कुछ चल रहा है उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ बताएं। अल्टीमेटली इस रिश्ते में अगर हम रिजल्ट पे पहुँचे, सीधे सीधे आउटकम की बात करें, तो यहाँ पे ट्रायम्फ है, ठीक है, यानी कि जीत दिखाई देती है, कि जीत होगी, यहाँ पे सक्सेस मिलेगी आपको रिश्ते में, ठीक है, जीत होने वाली है, एक्शन लिया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ट्रायम्फ की एनर्जी चैरिट की एनर्जी को दिखाती है, जो नॉर्मल टैरो वेट में होता है, राइडर वेट में चैरिट की एनर्जी को दिखाते हैं, मतलब एक एक्शन लिया जाएगा, सच का साथ दिया जाएगा, जीत होगी यहाँ पे, ठीक है। एसिलरेटेड मोशन, किसी चीज़ का आप लोगों के लिए नंबर अगर बात करें तो 1 नंबर, 8 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर, ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, आपके हो सकता है मैरिज एनिवर्सरी हो, या किसी न किसी तरीके से आपकी ज़िंदगी में ये वीक्स हो सकते हैं, जब आप मिले हों, जब आप बिछड़े हों, ठीक है, मंथ हो सकते हैं, डेज हो सकते हैं, ये चीज़ हो सकती है। किसी भी तरीके से आपकी ज़िंदगी में ये नंबर्स होंगे 1, 8, 3, 4 एंड 7। यहाँ पे एनर्जी, अगर हम नंबर को वैसे भी अगर हम कहें तो यहाँ पे 1 नंबर आपकी दिखाता है एक न्यू बिगिनिंग को दिखाता है, ठीक है, 1 नंबर न्यू बिगिनिंग होगी, ठीक है, लीडरशिप को दिखाता है नंबर 1। और 8 नंबर दिखाता है कर्मा को दिखाता है, 8 नंबर आपकी ज़िंदगी में फिनेंशियल ग्रोथ को दिखाता है, 8 नंबर आपका, ठीक है। 4 नंबर भी फाइनेंशियल्स को दिखाता है, फाइनेंशियल्स के इंक्रीजमेंट को दिखाता है। राहु का नंबर होता है, थोड़ा सा डिलेज भी दिखाता है, ठीक है। 3 नंबर जो होता है ये विजडम को दिखाता है आपके, ठीक है। 7 नंबर स्पिरिचुअल अवेकनिंग को दिखाता है। 3 नंबर भी आपके अंदर विजडम, और आपका बृहस्पति का नंबर होता है, गुरु का नंबर होता है, तो यहाँ पे भी आपकी विजडम उसको दिखाता है ये। आप लोगों के अंदर मैंने जैसे बता दिया कि इस रिश्ते का जो आउटकम होगा वो जीत होगी, ठीक है, जीत मिलने वाली है। अवेयरनेस आप लोगों के अंदर आने वाली है टाइम के साथ साथ, धीरे धीरे जैसे ही गुड लक आप लोगों की ज़िंदगी में आ रहा है, टाइम चेंज होगा, एक साइकिल कंप्लीट होगी। कई मल्टीपल साइकिल होती हैं कंप्लीट। साइकिल कैसे कंप्लीट होती हैं? क्योंकि हर किसी के अपने कर्माज होते हैं, आपके अपने कर्माज होंगे, आपके पर्सन के अपने कर्माज होंगे, थर्ड पार्टी जो भी उनकी ज़िंदगी में, ये सब कुछ पहले से डेस्टाइंड होता है। कब कितने टाइम तक किसके साथ कौन रहेगा, कहाँ कब मिलोगे, कब बिछड़ोगे, सब कुछ डेस्टाइंड रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीज़ें होती हैं, कुछ सबक होते हैं, इसलिए भी होता है। कई बार ये जर्नी लोग खुद ही अपनी लंबी कर लेते हैं, ये भी एक रीज़न होता है। चीज़ें डेस्टाइंड तो होती हैं। जो लोग आपकी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं, जिनके पास लाइफ कर्मास आपसे जुड़े हुए हैं, वो लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे। बट अगर आप अवेकन हो तो आप क्या करोगे, आप उस जर्नी को बहुत जल्दी ख़त्म कर दोगे। मतलब आप मिले, हाय लो हुआ, बात हुआ, मतलब तुरंत आपका रिश्ता, कि आपको समझ, बिकॉज आप स्ट्रॉन्ग हो, आप जानते हो कि आपको प्यार किससे है, ठीक है। आप अपने प्यार के बारे में कंफ्यूज नहीं हो, अपनी रिलेशनशिप के बारे में कंफ्यूज नहीं हो, और आप हील्ड हो, आप अननेसेसरी टॉक्सिक रिलेशंस अपनी ज़िंदगी में नहीं लेकर के आते हो। तो आप क्या करोगे, आपको बेवजह फ्लर्ट करने की, या मतलब आपका कैरेक्टर लूज नहीं है, अगर मैं सीधे सीधे ब्लंट भाषा में कहूँ तो ये चीज़ होती है, ठीक है।
तो आप क्या करोगे, आप वहाँ से बहुत जल्दी आप मिलोगे और फिर सीधे आपकी टाटा बाय बाय हो जाएगी और आपकी वो चीज़ें लंबी नहीं खींचेंगी और आप अपनी यूनियन की तरफ वापस फिर से बढ़ जाओगे। बट जो लोगों के अंदर एक सिक मेंटेलिटी होती है, थोड़ी सी उनका बिहेवियर लूज करेक्टर होता है, या जो बहुत जल्दी कहीं पे भी फिसल जाते हैं, या उनके अंदर किसी को देख लिया, अरे ये बहुत अच्छे कपड़े पहने देख लिया, अच्छी गाड़ी देख ली तो अरे चले गए उस साइड में, या कोई खूबसूरत है बहुत ज़्यादा तो उधर लस्ट के लिए चले गए। तो इस तरीके की एनर्जी जो लोग, ऐसे लोग क्या करते हैं, या कुछ लोगों के अंदर वीकनेस होती है कि उनके अंदर अकेले रहा नहीं जाता उनसे, तो लेके कोई ना कोई सहारा उनको चाहिए होता है कंधे पे सर रखने के लिए उनको। तो वो क्या करते हैं, वो अपने लिए इस तरीके के लोग, कई सारे लोग उलझते रहते हैं और वो फिर उस जर्नी को लंबा कर देते हैं। मतलब आया तो था पर्सन तो आपको मिलेगा, ठीक है, कोई भी पर्सन जिसके आपके साथ कर्मा एसोसिएटेड है वो आपको मिलेगा लाइफ की जर्नी में। बट जो बैलेंस्ड लोग होते हैं वो बहुत जल्दी उन रिश्तों से वापस अपना मिले, बाय बाय हो जाती है तुरंत, ठीक है, जितने ज़्यादा हील्ड हो गए आप तुरंत। और जितने कंफ्यूज किस्म के लोग होते हैं वो उनमें फंस जाते हैं, वो उन्हीं को अपना सोल पार्टनर समझने लग जाते हैं, लंबी जर्नी चलेंगे, फिर वहाँ टॉक्सिसिटी आएगी, वहाँ पर फिर वहाँ से उनको, मतलब बेसिकली आपके अंदर अकल कितनी है ये इस पर डिपेंड करता है। आप सबक जल्दी सीख जाते हो तो आसान है, अदरवाइज जैसे क्लास में टीचर होता है ना कि आपको धीरे से एक चीज़ समझाई, समझ आ गई, बढ़िया बात, अगले टॉपिक पे चले गए, ठीक है। दूसरा तरफ बंदा है जिसको थोड़ा सा एक दो बार डांट डूट मारी जाएगी तब वो जाके सीखे। तीसरा होता है जिसको सबक सीखना ही नहीं होता, फिर उसके लिए सब कुछ चलता है, उसको पहले गाली गलौज किया जाता है, फिर मार पड़ती है, फिर डंडे चलते हैं, फिर उनको मुर्गा बनाया जाता है, ठीक है, फिर उनको बेंच पे खड़ा किया जाता है। मतलब स्कोल्डिंग का जो लेवल होता है ना वो बढ़ता चला जाता है। तो ये सेम ऐसे ही है और उनका टाइम भी उनको ज़्यादा लगता है, ख़राब होता है। अल्टीमेटली उनको पढ़ना ही होता है। तो जो लोग जल्दी मेहनत कर लेते हैं वो जल्दी सबक सीख जाते हैं, जल्दी उस प्रॉब्लम से छूट जाते हैं, अगले चैप्टर पे चले जाते हैं। तो सेम यहाँ पे है। तो अवेयरनेस आनी है, जिसके अंदर जितनी जल्दी अवेयरनेस आ जाएगी चीज़ें उतनी जल्दी ठीक हो जाएंगी, न्यू बिगनिंग आप लोगों की ज़िंदगी में हो जाएगी, ठीक है। एसिलरेटेड मोशन, कुछ चीज़ें बहुत जल्दी तेज़ी से ज़िंदगी में बढ़ेंगी, ठीक है, कुछ बहुत जल्दी तेज़ी से कुछ चीज़ें आप लोगों की ज़िंदगी में आएंगी, बदलाव बहुत जल्दी जल्दी आएंगे चीज़ें आपके। तो वो आपकी लाइफ में चीज़ें होनी है, आपकी विशेज़ वगैरह हो सकता है जल्दी पूरी हो जाएं, ये भी चीज़ हो सकती है। तो आपको बहुत जल्दी चीज़ों के बारे में देखना है, चीज़ें घटनाएं बहुत जल्दी जल्दी घटित होंगी, मतलब ये चीज़ है कहने का। और आपको उन पर फोकस करके रखना है, उनके हिसाब से चीज़ों को करना है, ठीक है। फर्टिलिटी, किसी तरीके की नॉलेज, देखो रिश्ता आपका ज़िंदगी में रहे या ना रहे, लेकिन एक चीज़ है, आपकी इंट्यूशन इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। यूनियन आपकी हो ना हो लेकिन आपका ट्रायम्फ, जीत ज़रूर आपके हिस्से में आएगी। जीत कैसे हिस्से में आएगी, अगर आपका पर्सन सपोज आपकी ज़िंदगी में नहीं भी आता है, आपकी यूनियन नहीं भी होती है, तो भी ये टाइम है जहाँ पे आप अपनी ज़िंदगी में फर्टिलिटी ला रहे हो। फर्टिलिटी, पहली चीज़ तो यही है कि ये जीत रिश्ते में ही आ रही है, कि आपको रिश्ता ही अपना अच्छा मिलेगा, क्योंकि धीरे धीरे चीज़ें समझ आ रही है। हो सकता है आपके पर्सन जल्दी, अब उनकी भी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हो जाए, ठीक है, क्योंकि उनको वो ट्रिगर वहाँ से मिला जहाँ, क्योंकि ट्रिगर वहीं से मिलता है जहाँ आप इमोशनली अटैच्ड होते हो, ठीक है, वहीं से ट्रिगर मिल सकता है। जहाँ आप इमोशनली अटैच्ड नहीं होते हो तो वहाँ से ट्रिगर आपको नहीं मिल सकता है। तो कोई भी ट्रिगर लाने के लिए, ज़िंदगी में एक ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए, वहाँ से ट्रिगर ज़रूरी है कि कोई इंसान किसी चीज़ में इमोशनली अटैच्ड हो, किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करे, बहुत इंटेंस लव हो, फिर वहाँ से उसको जब धोखा मिलता है तब उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। तो जीवन में कुछ भी बुरा नहीं होता, आपके पर्सन को ट्रिगर मिला है, हो सकता है उनकी अवेकनिंग हो जाए, और आपको तो डेफिनेटली होनी ही होनी है, ठीक है। या तो ये रिश्ता ही आपकी ज़िंदगी में आएगा, तो ये रिश्ता भी आपके लिए एक डेस्टाइन्ड रिलेशन होगा जो आपकी ज़िंदगी में स्पिरिचुअल जर्नी को अवेकन करेगा और आगे लेकर के जाएगा। और अगर इस नहीं भी आता है ये रिश्ता, आपकी ज़िंदगी से चला जाता है, तो भी आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में ज़रूर आगे बढ़ने वाले हैं। स्पिरिचुअली आप बहुत अवेकन होने वाले हो और आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी होने वाली है, डिवाइन का आपको साथ मिलने वाला है, ठीक है। दूसरी चीज़, कुछ नया आपकी ज़िंदगी में ज़रूर होगा, फ्रूटफुल होगा, जहाँ पे सब कुछ अच्छा होगा आपकी ज़िंदगी में, ये चीज़ है, ठीक है। आपकी विशेज़ पूरी होंगी, ठीक है। डिसकंटेंट इन बोर्डम, अभी आपकी कंडीशन में क्या है, एक ठहराव है, रुकावट है, क्योंकि 4 नंबर राहु का है, डिलेज दिखाता है, रुकावट आती है वहाँ पे। इस वजह से अभी आपके मन में क्या चल रहा है, आप डिसकंटेंटेड फील कर रहे हो, आप किसी भी चीज़ से संतुष्ट नहीं हो, आप अनसेटिस्फाइड हो, आपको लग रहा है कहीं कुछ भी अच्छा नहीं है, आपको बोरियत महसूस हो रही है, अकेलापन महसूस हो रहा है, तकलीफ हो रही है, ठीक है। तो ये फेजेस हैं, बट अल्टीमेटली आपकी ज़िंदगी में जीत आ रही है, ठीक है। आप जीतोगे ज़रूर, ये क्लियर है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि चार्म्स क्या कहते हैं आप लोगों के लिए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के, हमारे व्यूअर्स के पर्सन या आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हो, प्लीज़ बताओ।
फाइनेंशियल प्लीज डिवाइन हमारे व्यूअर्स या के पर्सन या आप हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हो। फेथ, भरोसा रखना है आपको, ठीक है, भरोसा रखना है आपको। अपने पर्सन पे भरोसा नहीं हो रहा है क्योंकि वो तो आपको नहीं हो रहा है, अभी डाउट है आपको, तो आपको होप रखनी है एक तो, ठीक है, चीज़ें ठीक हो जाएंगी बिकॉज यहाँ पे भी होप का कार्ड है, गुड लक है, ठीक है। फेथ रखना है आपको कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है, अच्छी हो जाएंगी। डिवाइन पे भरोसा रखना है। पर्सन पे भरोसा नहीं रहा हो रहा है मत करो, अपनी जर्नी पे भरोसा नहीं हो रहा है मत करो, बट डिवाइन पे भरोसा करो, उन पे भरोसा करो कि वो ज़िंदगी में जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, ठीक है। ये चीज़ है, जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। स्पिरिचुअल यूनियन हो सकता है, जिस इंसान को आप बहुत डेस्परेटली मांग रहे हो डिवाइन से कि वो मिल जाए मिल जाए, आपको लग रहा है कि वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा तो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी। हो सकता है उस इंसान का जाना ही आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेके आ रहा हो, ठीक है, ये चीज़ है। हो सकता है आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाए, आपको अपना लाइफ का पर्पस समझ में आ जाए कि आप इस दुनिया में आए क्यों, ठीक है। आपको हो सकता है किसी तरीके की चीज़ें आपकी ज़िंदगी में, उस इंसान का इतना ही टाइम था, वो कुछ अवेकन कुछ आपको देख करके वो आपकी ज़िंदगी से चला जाएगा, आपको नया रास्ता अपनी ज़िंदगी में मिलेगा, ठीक है, ये चीज़ है। स्पिरिचुअल यूनियन आपकी होगी, जैसे मैंने बोला कि आप स्पिरिचुअली बहुत ग्रो करने वाले हो, ठीक है। अवेयरनेस का कार्ड भी उसी चीज़ को दिखाता है, साथ में आपका 3 नंबर का कार्ड भी उसी चीज़ को दिखाता है, और 7 नंबर का कार्ड भी उसी चीज़ को दिखाता है, ठीक है, कि आपकी ज़िंदगी में स्पिरिचुअल आपकी यूनियन होगी, ठीक है। हो सकता है डिवाइन आपके जो आपके पर्सन जो हैं, हो सकता है उनका अभी डेविल वाला बिहेवियर है, अभी उनकी अवेकनिंग नहीं हुई है, अभी उनके अंदर बहुत सारे टॉक्सिक पैटर्न्स हैं, लेकिन ये जो जहाँ पे वो हैं, जिन हालातों में हैं, शायद अब वो रिश्तों की वैल्यू समझ पाएंगे, शायद वो अब डिवाइन में ट्रस्ट कर पाएंगे। हो सकता है उनका बिहेवियर जो अब तक बहुत टॉक्सिक रहा है, अब वो चीज़ों को समझ पाएंगे कि वो दर्द जो उन्हें अब मिल रहा है, वो महसूस कर पाएंगे कि जब वो आपको दर्द दे करके गए थे तो आपको कैसा महसूस हुआ होगा, ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो स्पिरिचुअल यूनियन आप लोगों की होगी। स्पिरिचुअल यूनियन आपकी अवेकनिंग हो चुकी है बिकॉज फेमिनाइन एनर्जी की अवेकनिंग जल्दी हो जाती है, मस्कुलाइन थोड़े ढीठ होते हैं, वो जल्दी इस जर्नी को मानते नहीं है, ठीक है, जानने के बाद भी नहीं मानते हैं, उसको डिनाइल मोड पे रहते हैं। तो हो सकता है इस चीज़ों के बाद आपके पर्सन इस डिनाइल मोड से हट जाए और वो इस जर्नी में को एक्सेप्ट कर लें, ठीक है, और फिर उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होनी शुरू हो जाए। जब स्पिरिचुअल ग्रोथ इंसान की होनी शुरू हो जाती है तो फिर वो क्या करता है, और फिर उसके अंदर के मेंटल कन्फ्यूजन भी चले जाते हैं, मटेरियल वर्ड से जो भी उनका अटैचमेंट होता है वो चला जाता है, पैसा, पावर, पोजीशन, ऊंच नीच, रंग, काला गोरा, या फिर जात बिरादरी, या फिर स्टेटस, ये सारी चीज़ें उनके माइंड से चली जाती हैं, ठीक है। फिर वो इमोशनल हो जाते हैं। हो सकता है आपके पर्सन का पास्ट में बिहेवियर गोल्ड डिगर का रहा हो, अब वो धीरे धीरे इमोशनल हो जाए, ये चीज़ होगी, ठीक है। सॉन्ग है, मैं थोड़ी देर में बताऊंगी। विर्गो हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, कन्या राशि हो सकते हैं, ठीक है। 222 की एनर्जी है, 222 की एनर्जी भी आप गूगल कर सकते हैं। 222 की एनर्जी दिखाती है एक कुछ मिरेकल आपकी ज़िंदगी में होगा, जो होगा अच्छा होगा, मतलब एक मिरेकल आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, ठीक है। चीटिंग है, कहीं ना कहीं चीटिंग ज़रूर इन्वॉल्व है, ठीक है, ये चीज़। हग में आपके पर्सन आपको कह रहे हैं कि आप उन्हें गले लगा लीजिए, ठीक है, ये चीज़ है। फॉरगिवनेस, आपके पर्सन आपसे फॉरगिव, डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि अगर आपको लगता है आप किसी को माफ़ कर दीजिए। माफ़ करने के लिए मैंने पहले के वीडियोज़ में भी ये बात अपने कही है, ज़िंदगी में अगर आप अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं तो माफ़ करना पहले सीखिए, ठीक है। जब तक आप किसी को माफ़ नहीं करते हैं, आप एक्चुअली खुद को तकलीफ़ दे रहे होते हो, ठीक है। आप बदला लेने की आपके अंदर आग होती है, आपके अंदर जलन होती है इस बात को लेकर के कि सामने वाले को आपने कितना प्यार दिया था, कितनी आपने केयर दी थी, कितना सब कुछ उसके लिए किया था, बट स्टिल उसने आपके साथ इतना गलत कैसे किया। अब उसको दंड मिलना चाहिए, या मैं उसके साथ वापस वही बर्ताव करूँगा या करूँगी जो उसने मेरे साथ किया है। मतलब आप उस आग में जलते रहते हो, ठीक है। जितनी तकलीफ उस इंसान को नहीं होती, उससे कहीं ज़्यादा तकलीफ आपको खुद को होती है। तो अगर आप अपना मेंटल पीस चाहते हो, अपनी हीलिंग चाहते हो, तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको फॉरगिव कर देना है किसी को, ठीक है, जस्ट बिकॉज आपको खुद का मेंटल पीस रिस्टोर करना है, ये चीज़ है। तो हो सकता है आपके पर्सन आपसे ये कहें कि उन्हें आप रिग्रेट हो रहा है, तो हो सकता है वो ये कहें कि उन्हें आप माफ़ कर दीजिए, तो उसमें भी आप माफ़ कर सकते हैं, ठीक है। और अपना टाइम लेकर के करें, ठीक है। माफ़ करने का मतलब ज़रूरी नहीं होता है आप किसी को वापस गले लगा लीजिए या फिर से उन्हें वही करने के लिए मौका दे दीजिए। माफ़ करने का मतलब होता है ठीक है, आपकी अपनी ज़िंदगी, हमारी अपनी ज़िंदगी। अगर आप फिर पूरी तरह श्योर हैं कि आपका रिश्ता अब नहीं आगे बढ़ सकता है, आपने मन बना लिया है, फिर भी किसी को माफ़ कर दीजिए, उन्हें अपनी जर्नी में जाने दीजिए, आप अपनी जर्नी पे आगे निकल जाइए, ठीक है, ये चीज़ है।
आप या आपके पर्सन का नाम एल से हो सकता है, ठीक है, आप दोनों में नाम में ये अक्षर कॉमन हो सकता है, या आपके पर्सन का नाम एल से हो सकता है, आपका हो सकता है। कैंसर हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, ठीक है। लियो हो सकते हैं, स्ट्रेंथ की एनर्जी है, आपके पर्सन अपने अंदर स्ट्रेंथ लेकर के आना चाहते हैं, ठीक है। चैरियट की एनर्जी है, कैंसर है ना, एक्शन लेना चाहते हैं, अपने अंदर स्ट्रेंथ लेके आना चाहते हैं। सक्सेस आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर आ रही है, ठीक है, सक्सेस आने वाली है। आप या आपके पर्सन का नाम ए से हो सकता है, ठीक है, या आप दोनों के नाम में ये कॉमन हो सकता है। के से हो सकता है, आप या आपके पर्सन का नाम हो सकता है कि के से हो, या आप दोनों के नाम में ये कॉमन हो सकता है। आर से हो सकता है, आप या आपके पर्सन का नाम हो, या आप दोनों के नाम में ये कॉमन हो सकता है। ई हो सकता है, आप या आपके पर्सन का नाम, या आप दोनों के नाम में ये कॉमन हो सकता है। लिब्रा हो सकते हैं, तुला राशि हो सकती है, ठीक है, जो वहाँ पे भी एनर्जी आई थी, ठीक है। तुला राशि चीज़ों को बैलेंस करने की एनर्जी है, बैलेंस यहाँ पे ज़रूर आएगा, ठीक है। LAKRE, ठीक है, ये आपके नाम हो सकते हैं। इनमें आपका किसी का नाम आ तो नहीं गया? नहीं बन रहा, पता नहीं, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं, प्लीज़ उन्हें समझने की कोशिश करिए, ठीक है। तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे, सॉन्ग है तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे, कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे, ये सॉन्ग है। अगर आपको आपने मतलब सुना नहीं, अगर ये गाना बहुत खूबसूरत गाना है, सुनिएगा, हो सकता है इसमें आपको कोई मैसेज मिल जाए, ये चीज़ है। तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे, कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स, हमारे व्यूअर्स के पर्सन, हमारे सॉरी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। यू हर्ट मी अ लॉट, आपके पर्सन को लग रहा है कि आपने उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, ठीक है, ये चीज़ है, इसीलिए हो सकता है गुस्से में है वो भी। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। ट्रस्ट मी देयर इज़ नो थर्ड पार्टी, आपके पर्सन आपको इंश्योर करना चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में कोई भी थर्ड पार्टी नहीं है, ठीक है, जो हैं आप ही हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। आई वॉन्ट यू बैक इन माई लाइफ, आपके पर्सन आपको अपनी ज़िंदगी में वापस पाना चाहते हैं, ठीक है। मैंने कहा था ना कि वो वापस आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, फॉरगिवनेस चाहते हैं, हक करना चाहते हैं, आपको चाह रहे हैं कि आप उनको हक कर लीजिए, और वो चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में वापस आ जाए, ठीक है, बिकॉज अब वो इमोशनल हो रहे हैं, ये भी चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। मुझे प्यार है तुमसे, बस तुम्हें बता नहीं पाते, हो सकता है आपके पर्सन का बिहेवियर कुछ इस तरीके का हो, बहुत ईगोस्टिक हो सकते हैं, कि उनको ये चीज़ें कन्फेस करना अच्छा नहीं लगता है, उनको ऐसा लगता है कि अगर वो प्यार को कन्फेस करेंगे तो वो वीक पड़ जाएंगे, कमज़ोर पड़ जाएंगे, या आप उनको ग्रांटेड लेने लग जाओगे, ठीक है, आप उनको कंट्रोल करने लग जाओगे। तो आपके पर्सन का हो सकता है ईगोस्टिक बिहेवियर होता है। कुछ लोगों का बिहेवियर बहुत ईगोस्टिक होता है, वो लोग अपना प्यार जल्दी कन्फेस नहीं करते, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि अगर वो प्यार कन्फेस करेंगे, आपसे कहेंगे कि वो आपको बहुत प्यार करते हैं या करती हैं, तो आप उनको कंट्रोल करने लग जाओगे, ठीक है, वो आपकी नस पकड़ लेंगे, आप उनकी नस, कमज़ोर नस पकड़ लेंगे, तो फिर आप उनको कंट्रोल करने लग जाओगे, अपने हिसाब से चलाने लग जाओगे। इसलिए ऐसे लोग क्या करते हैं, वो जानबूझ के वो इस चीज़ को थोड़ा सा अपना रेस्ट्रिक्टेड बिहेव बना के रखते हैं, और डाउट में रखते हैं कि नहीं वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, इस तरीके का शो करते रहते हैं, ये चीज़ है। तो ये हो सकता है आपके पर्सन का ये बिहेवियर रहा हो, क्योंकि वो नहीं चाहते, क्योंकि वो अपना पूरा होल कंट्रोल जो है ना रिलेशनशिप का, वो अपने हाथ में रखना चाहते हैं, आपको नहीं देना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। फर्स्ट आई वांट टू फोकस ऑन माय कैरियर, आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि सबसे पहले वो अपने कैरियर पे फोकस करना चाहते हैं, उसके बाद चीज़ों को करेंगे कुछ भी, ठीक है, ये चीज़ है। कांट सी यू विद समवन एल्स, हो सकता है आप किसी और के साथ में, आपके पर्सन हो सकता है आपसे दूर गए हों, उन्हें ये लग रहा हो कि वो किसी और के मतलब अपने काम पे फोकस कर रहे हो, बिकॉज अभी वो कह रहे हैं कि वो अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं। पैसा वैसे भी दिखाई दे रहा था कि वो पैसे के पीछे थोड़े ज़्यादा ही भूखे रहते हैं, तो ये चीज़ है। तो वहाँ पे अब उन्होंने, हो सकता है उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप उनकी ज़िंदगी से दूर चले जा रहे हो, कहीं वो पता चले वो जब तक अपने आप को इस लायक बना पाएँ कि आप आपको अपनी ज़िंदगी में लेके आ पाएँ, तब तक आप शायद किसी और के साथ निकल लो, ये उनकी एनर्जी हो रही है। तो इस वजह से वो आपके पास वापस आना चाहते हैं,
एक ऑफ़र, फ्लर्ट का ऑफ़र या एक प्यार भरा कप आपको अभी ऑफ़र कर सकते हैं, बट स्टेबिलिटी आपको अभी नहीं दे सकते हैं। इरादा है उनका देने का आपको, बट स्टेबल होने के बाद। चलिए हम देखते हैं एनिमल स्पिरिट आपको क्या देते हैं गाइडेंस। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को एनिमल स्पिरिट आप क्या गाइडेंस देना चाहते हो, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ एनिमल स्पिरिट, हमारे व्यूअर्स को आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। दिस इज़ अ टाइम ऑफ गुड फॉर्चून एंड अबंडेंस, सो वी विलिंग टू रिसीव ऑल गुड थिंग्स इन योर लाइफ। ठीक है, ये आपकी ज़िंदगी में एक टाइम है जहाँ आपको एक अच्छा भाग्य, ठीक है, गुड लक मिलने वाला है, अच्छा भाग्य मिलने वाला है, आपकी ज़िंदगी में पैसा आने वाला है, अबंडेंस आने वाली है। तो इस चीज़ के लिए आप विलिंग रहिए कि आपको ये सब कुछ रिसीव करना है। जो भी अच्छी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं उनको रिसीव करने पे आप रिसीविंग मोड पे रहिए अपने, ठीक है। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचेंगे तो चीज़ों को, नेगेटिविटी को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर लेंगे, ये भी चीज़ है, ठीक है। ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये कार्ड वहाँ पे छूट गया था अलग, तो कुछ अलग आया तो मैं बोल देती हूँ। नाउ इज़ द टाइम फॉर डीप इमोशनल हीलिंग। अगर आप इमोशनली बहुत ज़्यादा खुद को ड्रॉन फील कर रहे हो तो ये टाइम है जहाँ आपको खुद को इमोशनली खुद को हील करना है। और एक अच्छा फॉर्चून, पैसा आपकी ज़िंदगी में आ रहा है तो आप वहाँ पे फोकस करो। आपकी ज़िंदगी में और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही हैं तो उनको जस्ट आप अपनी ज़िंदगी में रिसीव करो अच्छे से, ठीक है। ये चीज़ है, बहुत निगेटिव मत रहो, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी यहाँ पे चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके अपना कोई सवाल सोच सकते हैं जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। तो प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हो, प्लीज़ डिवाइन हमें बताओ। फाइनल शफल, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स को आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ बताइए। फॉरगिवनेस, डिवाइन भी आपको बोल रहे हैं कि आपको फॉरगिवनेस की ज़रूरत है। इस वक्त शायद आप बहुत गुस्से में हैं, इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा खुद को आप तकलीफ़ में हैं, ठीक है। आप गुस्से में भी हैं और क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आपकी थी, साथ में आप अपने लिए जस्टिस की मांग कर रहे हैं। आप अपनी ज़िंदगी में चाह रहे हैं चीज़ें जो भी हैं, क्योंकि आप हो सकता है बहुत ज़्यादा इस वक्त दुखी हैं। आपको रिग्रेट हो रहा है, आपको तकलीफ़ हो रही है इस बात की कि आपने गलत आदमी के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है, अपने गलत इंसान के ऊपर अपने पैसे को, अपने प्यार को, अपने टाइम को इन्वेस्ट किया है और आप बहुत ज़्यादा अंदर से ब्रोकन फील कर रहे हैं। आपको रिग्रेट हो रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है, कि आपने ऐसे इंसान को क्यों ही मौका दिया जिसने आपको चीट किया। आपको चीटिंग आपके माइंड में है इस वक्त, ठीक है। उस चीज़ को आपको क्या करना है, आपको उस चीज़ को अपने मन से निकालना है, फॉरगिवनेस देनी है। अगर कोई माफ़ी मांगता है तो उसको माफ़ करना है। और एटलीस्ट जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि आपको ज़िंदगी में माफ़ किसी को इसलिए करना है ताकि आप अपना खुद का मेंटल पीस रिस्टोर कर पाएँ। क्योंकि जब तक आप किसी को माफ़ नहीं करेंगे आप खुद उसी में उलझे रहोगे, आप उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचते रहोगे, खुद को दुखी होते रहोगे, तकलीफ़ में रहोगे, ठीक है। ये चीज़ है, परफेक्ट टाइमिंग है आपके लिए, ठीक है। ये चीज़ कि आप खुद को हील करें, चीज़ों को समझें, ठीक है। अपनी जो भी चीज़ें हैं, अपनी इंट्यूशन जो भी सुने, ये एक अच्छा टाइम है, परफेक्ट टाइमिंग है। बट परफेक्ट टाइमिंग का भी एक चीज़ होती है, परफेक्ट टाइमिंग पे अगर आप परफेक्ट एक्शन लेते हो तो चीज़ें सही परफेक्ट होती हैं आपकी ज़िंदगी में। लेकिन अगर परफेक्ट टाइमिंग में आप कंफ्यूज रहते हो, आप कोई एक्शन नहीं लेते हो, मतलब एक्शन नहीं लेते हो, आप बस लिथार्जी होकर के चीज़ों को जस्ट पास ऑन होने देते हो, तो ये परफेक्ट टाइमिंग का कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये परफेक्ट टाइमिंग है आपके लिए, आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस आ रही है, गुड लक आ रहा है, जो कुछ हो रहा है अच्छा होगा, बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपको रिसीव होंगी, तो आप उनको रिसीव करो, ठीक है, इन द नियर फ्यूचर, ठीक है। अगर कोई सवाल आपका था या आप ये जानना चाहते हो कि आपके रिश्ते में चीज़ें कब ठीक होंगी, कब सब चीज़ें आपकी होंगी, तो इन द नियर फ्यूचर, ठीक है, आने वाले थोड़े टाइम में, बहुत पास के ही आगे आने वाले फ्यूचर में आपको बहुत जल्दी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ये चीज़ें। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसका नंबर भी वहाँ पे दिया है। तो अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।